श्रीजी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन आपसे हम लोग मिल रहे हैं। तो आज जो विषय लेके आए हैं वो है सर्वनाम। हिंदी व्याकरण का बहुत ही उत्तम विषय। सर्वनाम की हमें जरूरत क्यों पड़ी, सर्वनाम की परिभाषा क्या है और सर्वनाम के भेद कौन से हैं और वह भेद होने का कारण क्या है, इन सभी के बारे में बहुत विस्तृत ढंग से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लें कि हमें सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी। यहां कुछ वाक्य देख रहे हैं हम लोग। किशोर एक अच्छा लड़का है, किशोर प्रतिदिन स्कूल आता है, किशोर फुटबॉल खेलता है, किशोर से अच्छा कोई भी नहीं है। ये हमने कुछ पंक्तियां देखी। इन्हीं पंक्तियों को किसी और रूप में भी देखते हैं। किशोर एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल आता है, वह फुटबॉल खेलता है, उससे अच्छा कोई भी नहीं है। ऊपर वाली पंक्तियां और नीचे वाली पंक्तियां बिल्कुल एकदम एक जैसी हैं, लेकिन भिन्नता क्या है वो ढूंढते हैं। यहां भी किशोर था हमारे पास, इधर भी किशोर है। यहां भी किशोर था लेकिन यहां पे हमने शब्द लगा दिया वह। यहां भी किशोर था, हमने शब्द लगा दिया वह। यहां किशोर था, हमने लगा दिया शब्द उस। किशोर हम समझते हैं कि संज्ञा है। हमने संज्ञा के बारे में पिछले वीडियो में बात करी थी। अभी तक जिन्होंने संज्ञा से संबंधित वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लेना। किशोर एक संज्ञा शब्द है। अब जब हमने पहले पंक्तियां पढ़ी थी वो वाली, तो तब क्या हुआ कि प्रति जगह किशोर 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 की बात हो रही थी कि किशोर ऐसा है, किशोर ऐसा है, किशोर ऐसा है। लेकिन जब हमने बाद में वही पंक्तियां पढ़ी तो वहां पे किशोर की जगह पर वह आ गया, कहां पे उस आ गया। तो अब देखिएगा, जो हमने पहले पंक्तियां पढ़ी थी बार बार उसमें किशोर आ रहा था, तो उससे क्या था, वाक्य की अंदर जो एक रस होता है वो खत्म हो रहा था, नीरसता आ रही थी। जैसे हमें अच्छा नहीं लग रहा था, वाक्य बोल तो रहे थे लेकिन मन को भा नहीं रहा था। लेकिन जैसे हमने उनका रूप चेंज किया, बार बार संज्ञा लगाने की जगह पे किशोर लगाने की जगह पर कुछ नए शब्द लगा दिए, तो क्या हुआ, उन वाक्यों की सुंदरता बढ़ गई, उनमें रस आ गया। तो यही जो हमने संज्ञा के स्थान पर हमने शब्दों का प्रयोग किया, अब वो संज्ञा नहीं थे, वो बन गए सर्वनाम। तो कहने का क्या भाव है कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग हो रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा देख लें। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने अभी पीछे वाक्यों के अंदर देखा कि किशोर की जगह पर कहीं हमने वह लगा दिया, कहीं उस लगा दिया, तो वो क्या थे, ऐसे शब्द थे जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे थे, इसलिए उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। वैसे उदाहरण कौन से हमारे पास सर्वनाम शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। मैं जैसे मान लीजिए मेरा नाम राजेश है, मैं बोल रहा हूं कि राजेश पानी पी रहा है। अब मैं राजेश की जगह पे नाम बोल दिया था मैंने, संज्ञा बोल, अब उसकी जगह पे मैंने सर्वनाम लगाना है। मेरा नाम राजेश है, मैं कल क्या बोलूंगा, अब मैं पानी पी रहा हूं। राजेश की जगह क्या लगा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, तो वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार तू है, आप है। जैसे आपका नाम मान लीजिए गीता है, हम लोग कहते हैं कि गीता नाच रही है। अब मैंने क्या किया, गीता के स्थान पर सर्वनाम लगाया आप नाच रहे हो। तो क्या हुआ, जो संज्ञा के स्थान पर नया शब्द लगा वो क्या था, सर्वनाम। जैसे यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी सर्वनाम के रूप ही हैं, उन्हीं की ही हमारे पास उदाहरणें हैं। तो आइए अब सर्वनाम को हम लोग विस्तृत रूप से जानें, इनके भेदों को जानें, ताकि हमें इन सब के बारे में पता लग सके। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद हैं।
यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर छ के साथ दो बिंदियां लगी हैं जिन्हें हम लोग हिंदी के अंदर विसर्ग बोलते हैं। इन दोनों बिंदियों को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। और जो विसर्ग है वो हमें किसकी आवाज देता है? वो आवाज देता है हमें ह की। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से छह है, ह की आवाज आएगी, छह भेद है। कुछ लोग छह बोल देते हैं, हिंदी में छह शब्द ही नहीं है कोई, तो क्या है? छह। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से छह भेद है। कौन कौन से? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पर निजवाचक सर्वनाम, तीसरे नंबर पर निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 पर संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 पर है हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन जब हम लोग इसको विस्तृत रूप से जानेंगे तो हमने क्या किया है, इनको आगे पीछे किया वहां पे, उसमें चीज की आप लोग चिंता मत लेना, आगे पीछे लिख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ध्यान रखना, जितने भी शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होंगे, व्यक्ति का अर्थ है मनुष्य, किसी भी मनुष्य, चाहे वो हमारे पास लड़की है, लड़का है, मर्द है, औरत है, कुछ भी है, तो वहां पर क्या लगेगा? वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम लगेगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? व्यक्ति कौन कौन से हैं, यहां सोच के देखिएगा। एक तो व्यक्ति मैं खुद हो गया, जो मैं बोल रहा हूं। एक व्यक्ति आप हो गए, जो मेरी आप बात सुन रहे हो। और तीसरा वो व्यक्ति होगा अगर हम लोग तीसरे के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपको कहूं कि कल मोहन स्कूल नहीं आया, तो हम लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे। हमने अब बात किसके की है? मोहन के बारे में, कि मोहन स्कूल नहीं आया। अब मोहन के लिए हम लोग सर्वनाम क्या लगाएंगे? वह, कि वह स्कूल नहीं आया, है ना। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो हमारे पास जो भी सर्वनाम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर लगेंगे, कहने का भाव लोगों के लिए लगेंगे, इंसानों के लिए लगेंगे, जैसे मैं, आप, तुम, वह, वे, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष यहां पर मैं हूं। क्यों? मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इसलिए क्या उत्तम पुरुष क्या हो गया? मैं। यानी बोलने वाला जो बोल रहा है मैं भी है, हम भी, हम दो लोग भी इकट्ठे बोल सकते हैं, वहां पे हम हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है? उत्तम पुरुष है, जिसे अंग्रेजी के अंदर फर्स्ट पर्सन भी कहते हो, आई और वी, यानी मैं और हम। तो वही हिंदी के अंदर भी है। प्रथम पुरुष का क्या भाव है? उत्तम पुरुष का क्या भाव है? कि जो बोल रहा है। जैसे आज मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपसे वीडियो के जरिया, तो मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पर उत्तम पुरुष है। और आप लोग इस वीडियो के जरिए मेरी आवाज को सुन रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, आपको समझने के लिए ये करना चाहिए, तुम ये नहीं कर रहे। अगर मैं आपके लिए बात कर रहा हूं, सामने वाले के लिए बात कर रहा हूं, तो वहां पर मध्यम पुरुष है। यानी आप लोग यहां पर क्या हो? आज के समय में मध्यम पुरुष हो इस वीडियो के अंदर। अब तीसरी बात करूं, अगर अन्य पुरुष की बात करूं, कि मैं यहां पर आपसे बात करूं किसी अध्यापक के बारे में। जैसे मैं करूं एक बात आपसे कि मेरा अध्यापक मुझे हमेशा अच्छे ढंग से पढ़ाता है। अब मेरा अध्यापक, मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? मेरे अध्यापक। यानी ना तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, ना मैं आपकी बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं किसी तीसरे व्यक्ति की। जो वो तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है, वो है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या था? मैं और हम, मैं और हम, इसको याद कर लीजिएगा। मैं से मेरा भी है, मुझे भी है, हम है, हमारा भी है, हमें भी है। उत्तम में याद करिए दो शब्द, तुम और आप। तुम ऐसा कर लो, हम लोग बच्चे छोटे को तुम क्या क्या कह लेते हैं, अपने से छोटे को तुम कह लेते हैं, और बड़े को जिसे आदर देना हो हम उसे आप कहते हैं, आप आइए बैठिएगा। और छोटे कहते हैं तुम बैठो।
तो तुम और आप ये दोनों ही मध्यम पुरुष है। तुमसे तुम्हारा, तुम्हें, आपसे आपका, आपकी बन सकता है। अन्य पुरुष में हम तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, उसके लिए वह है, उसने ऐसा किया, उसको, उसका, वे। एक वह है और एक यहां पर वे है। बहुत से विद्यार्थी वह और वे का अंतर नहीं समझते, तो आपको बता दूं, वह और वे में सिर्फ एक ही अंतर है। वह भी हम लोग किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, और वे भी है तीसरे पर्सन, तीसरे लोगों की, मतलब के यहां पर वह में एक होगा जिसके बारे में बात कर रहे होंगे, और यहां पर एक से ज्यादा लोग होंगे जिनके बारे में बात कर रहे होंगे। जैसे मान लो मैं एक विद्यार्थी के बारे में बात करूं कि वह स्कूल नहीं आया, तो वहां पे क्या है, ये वह लगेगा। अगर मैं कुछ विद्यार्थियों के बारे में बात करूं, ज्यादा विद्यार्थियों के बारे में बात करूं, यानी जो एक से ज्यादा होंगे, तो वह कहूंगा वे स्कूल नहीं आए, तो वहां पे वह नहीं आएगा। वह होता है एक के लिए, वे होता है एक से ज्यादा के लिए। अब हमारे पास जो दूसरा भेद है सर्वनाम का, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये और वे। अब उदाहरण देखिए, यह मेरी घड़ी है, एक घड़ी थी, उसके आगे मैंने यह लगा दी, यह मेरी घड़ी है, तो यहां पे यह क्या हो गया है, निश्चयवाचक, निश्चितवाचक। ये कि मेरी घड़ी है, ये वाली ना। एक हमने, हमारे पास से कुछ लड़के लड़कियां निकल रहे थे, मैंने कहा वह एक लड़का है, तो बिल्कुल संकेत करके बता दिया कि वह एक लड़का, निश्चित कर दिया कि वह एक लड़का है। आपको यहां पे एक बात और बताऊं, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्यों? हम लोग संकेत करके भी कह देते हैं। जैसे मैंने हाथ पकड़ कह दिया कि यह मेरी घड़ी है, मैं उसकी ओर संकेत भी कर रहा हूं। वह एक लड़का है, मैं संकेत करता हूं, इशारा भी कर रहा हूं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का एक नाम और भी है, जिसे हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब बात कर रहा हूं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, वो निश्चित नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी ने, किसने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, इत्यादि। तो उदाहरण देखिए, चाय में कुछ पड़ा है। अब पता नहीं चाय में क्या गिरा है, चाय में मक्खी गिरी है या चाय में मच्छर गिरा है, हम लोग निश्चित नहीं है इस चीज को लेके, बस हमने क्या कह दिया कि चाय में कुछ पड़ा है, पता नहीं क्या पड़ा है। तो यानी यहां पे अनिश्चितता आ गई। भिखारी को कुछ दे दो, अब भिखारी को कुछ देना है। जैसे मान लीजिए हमारे घर के बाहर कोई भिखारी आया, तो हम बाहर से आवाज देते हैं, है ना। अगर हमारी मम्मी है तो मम्मी को, मम्मी भिखारी को कुछ देना। अब कुछ का अर्थ क्या है, अब मम्मी की इच्छा है कि उसको क्या दे, लेकिन हमें नहीं पता वो क्या देगी, है ना। तो वहां भी क्या है, अनिश्चय है। वहां भी कोई आ रहा है, हमने दूर से देखा, कोई व्यक्ति आ रहा था, लेकिन पता नहीं था कौन है, तो इसलिए कह दिया कोई आ रहा है। क्यों? पता ही नहीं है, हमें निश्चित बात ही नहीं है हमारे लिए, हम उस व्यक्ति को पहचान ही नहीं पाए हैं, इसलिए क्या है, यहां पर कोई शब्द लग गया। आगे बात करें संबंधवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बहुत आसान होता है। क्यों? इसमें संबंध हमें इनके सर्वनाम शब्दों से पता लग जाता है। जैसे जो सो, जहां वहां, जैसा वैसा। जैसे कहते हैं जहां चाह वहां राह, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो सो गया वो खो गया, जो करेगा सो भरेगा। अब है हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सीधी सीधी यहां पर बात करें तो जिन शब्दों से हम कोई प्रश्न पैदा करते हैं, हम उसे प्रश्न पैदा करते हैं, तो वो क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, कहां, क्या, कैसे, है ना। तो क्यों? ये इन शब्दों से हम प्रश्न पैदा कर रहे हैं। जैसे देखिए, मैं बात करूं कि रमेश सेब खा रहा है, रमेश सेब खा रहा है।
अब यहां पर मैंने क्या कि मैंने प्रश्न पैदा करना है। दो तरह से प्रश्न पूछ सकता हूं मैं। रमेश को हटा दिया, मान लीजिए, उसकी जब मुझे सर्वनाम क्या लगाऊंगा मैं, कौन, कौन सेब खा रहा है, तो कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। यहां पर उदाहरण दिया मैंने, रमेश क्या खा रहा है, अब सेब को हटा दिया, इसमें से सेब संज्ञा को हटा दिया, वहां पे कुछ सर्वनाम लगा तो क्या लग गया। जैसे कमरे में कौन बैठा है ना, यहां पे गलती से मैं पड़ गया, यहां पे मैं है। कमरे में कौन बैठा है, प्रश्न पूछ लिया। वे कल कहां गए थे, हाँ यहां भी प्रश्न पूछ लिया। मान लीजिए वे कल दिल्ली गए थे, है ना, मुझे नहीं पता, तो मैंने उनसे दिल्ली की जगह पर एक सर्वनाम शब्द लगा दिया, वो क्या था, कहां, कि वे कल कहां गए थे। तो आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्दकर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां पे एक बात और ध्यान करवा दूं आपको, मैंने यहां पर एक शब्द बोला स्वयं, जो ऊपर बिंदी आ रही है वो आधे मां का क्या है, हमें आवाज दे रही है, स्वयं। जो सर्वनाम शब्दकर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। उदाहरण देखिएगा, वैसे हमने यहां पर बात करी निजवाचक शब्द, निज मैंने अपना, खुद का, तो उदाहरण है मैं खुद फोन कर लूंगा। अब यहां पे शब्द क्या आ गया, खुद, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। किरण आप ही चली गई, किरण आप ही चली गई, तो यहां भी क्या है, निजवाचक है। तो यहां ध्यान रखिएगा, निजवाचक का भाव ये नहीं है कि वो मेरे लिए होगा। अगर आप अपनी बात करें तो आपके लिए भी होगा। जैसे मैं बात करूं, आप अपने आप पढ़ रहे हो, तो आपके लिए अपने आप शब्द आ गया। मैं अपने लगा रहा हूं तो मैं स्वयं ही स्कूल चला गया, हाँ, तो मैंने अपने लिए क्या, स्वयं लगा लिया। अगर तीसरे पर्सन के लिए कहना है तो कहेंगे वह खुद ही रोटी खा रहा है, तो वह के लिए भी खुद हो गया। मतलब निज का भाव क्या है, जो निजवाचक है, बहुत से विद्यार्थियों को इस बात की शंका रहती है कि जे केवल निज मैंने मेरे अपने लिए, निज का यहां पर अर्थ क्या है, निज का अर्थ होता अपना ही है, लेकिन निज यहां पर तीनों तरह के पुरुषों के लिए लगेगा, चाहे वो उत्तम पुरुष है, चाहे वो मध्यम पुरुष है, चाहे वो अन्य पुरुष है, यानी चाहे वो मैं, मेरा, हम है, चाहे वो आप, तुम, तेरा है, चाहे वह, यह, वे, ये है। तो आज का हमारा विषय था सर्वनाम। अगर आप लोगों को ये विषय बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट किया कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और साथ ही आपको छोटा सा काम और दे देता हूं, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी कि अगर आज का विषय, आज का टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ लग चुका है तो कृपया करके जो हमने सर्वनाम के 6 भेद किए हैं, कितने, 6, जो हमने 6 भेद किए हैं उनके 2-2 वाक्य, साथ में भेद भी लिख देना कौन सा है, उनके 2-2 वाक्य लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।